साथियों, सक्षमता पास शिक्षकों की नहीं हुई ज्वाइनिंग, वेतन भी अटका। सक्षमता परीक्षा प्रथम पास करीब 10,000 शिक्षकों को अभी तक तकनीकी रूप से ज्वाइनिंग नहीं हुई है और बिना ज्वाइनिंग के ये शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ज्वाइनिंग नहीं होने से इन शिक्षकों को पिछले 2 महीनों से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। ये शिक्षक राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत है और इन शिक्षकों को अब तक NSDL से परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी नहीं मिला है, न ही इन्हें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर इनकी ऑनबोर्डिंग हुई है। यही वजह है कि शिक्षकों को जनवरी व फरवरी के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। बता दें कि बिहार सरकार के हर जिले में 50 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और 29 मार्च तक रिपोर्ट के अनुसार अररिया में 198, अरवल में 96, औरंगाबाद में 321, बांका में 176, बेगूसराय में 155, भागलपुर में 540 ऐसे शिक्षक हैं। इनके अलावा अन्य जिले में भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिसकी तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं है। 1.85 लाख शिक्षकों की हुई थी काउंसलिंग और सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण 1,85,632 शिक्षकों की सफलतापूर्वक काउंसलिंग हुई थी। 29 मार्च तक इनमें से 1,75,274 शिक्षकों की तकनीकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च तक 1,39,632 शिक्षकों का NSDL से प्रान नंबर प्राप्त हो चुका है, जिसके आधार पर 1,33,099 शिक्षकों की HRMS पर ऑनबोर्डिंग हुई है। हालांकि इनमें 74,000 शिक्षकों का ही वेतन भुगतान हो पाया है। पटना जिले में ऐसे 500 शिक्षक प्रथम 500 शिक्षक हैं। पटना जिले में सक्षमता परीक्षा प्रथम पास 5,143 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। इनमें से अब तक 4,585 शिक्षकों की तकनीकी ज्वाइनिंग हुई, जबकि 500 से अधिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और इन शिक्षकों को पिछले 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं बता दें कि ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू 4 को होगी काउंसलिंग। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1543 रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह तकनीकी आधारित पारदर्शिता काउंसलिंग सह नियोजन प्रणाली अपनाई जा रही है। इस क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पोस्ट प्रोग्रामर्स को भी 4 अप्रैल को पटना बुलाया गया है। चयनित अभ्यर्थी का सत्यापन पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये सभी दस्तावेज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकते हैं। वहीं 80,000 स्कूलों में आज से शुरू होगा नया सत्र। राज्य के सभी 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में मंगलवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन पहली से 9वीं एवं 11वीं कक्षा तक के करोड़ों बच्चे नई कक्षा में होंगे। कक्षा ऊपर जाने से बच्चे के वर्ग कक्ष बदल जाएंगे। 8वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों के तो 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए स्कूल भी बदलेंगे। 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले स्कूलों में 5वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों के भी 6ठी कक्षा में स्कूल बदल जाएंगे। कक्षा एवं स्कूल बदलने से नए शैक्षणिक सत्र से पहले दिन बच्चे खुद को काफ़ी रोमांचित एवं उत्साहित एवं 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा मार्च में ही ली जाएगी। पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के शेड्यूल एवं प्रश्न पत्र से तथा 9वीं एवं 11वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड के शेड्यूल एवं प्रश्न पत्र से हुई कॉपियों की जांच भी मार्च में ही कर ली गई। इसके बाद परीक्षाफल जारी किए गए हैं। वार्षिक परीक्षा के प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं। राज्य में प्रारंभिक स्कूलों की संख्या तकरीबन 71,000 है। इनमें तकरीबन 42,000 प्राथमिक विद्यालय है जिनमें पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। बाकी 29,000 मध्य विद्यालय है जिनमें पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। इसी प्रकार 9वीं से 12वीं तक
की पढ़ाई वाले तकरीबन 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और इसके साथ 9वीं और 10वीं की पढ़ाई वाले विद्यालय भी हैं। पेंशन में आज से मिलेगी बड़ी सुविधा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यानी 1 अप्रैल की सुबह खुशियां लेकर आने वाली। दरअसल यूनिफाइड पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। यह नई योजना उन कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की लाई गई है जो नेशनल पेंशन सिस्टम से पहले ही गारंटी पेंशन को वापस लाने की मांग कर रहे थे। एनपीएस में गारंटी पेंशन नहीं होती बल्कि इसमें किए गए निवेश पर शेयर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर रिटर्न मिलता है। लंबी अवधि में कर्मचारियों से अच्छे रिटर्न की उम्मीद होते हैं। हैकर से अच्छे रिटर्न की उम्मीद होती है, लेकिन इसमें कोई निश्चित पेंशन नहीं होती है। वहीं यूनिफाइड पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% तक गारंटी पेंशन दी जाएगी। हालांकि यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि इसे पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे उस उम्र से पेंशन मिलेगी जिस पर वह सेवानिवृत्ति प्राप्त किया करता है। यूपीएस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पात्र सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सके, लेकिन सभी कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा जारी 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी की है तो उसे पूरा 50% बेसिक वेतन पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं अगर कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से दी जाएगी। 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन गारंटी दी जाएगी। सरकारी विद्यालयों का हुआ निरीक्षण। 1 अप्रैल से राज्य के 71,000 प्राथमिक और 9,360 उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र प्रारंभ होगा। इस बार शिक्षा विभाग के इस सत्र की शुरुआत से ही सभी सरकारी विद्यालयों में राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है ताकि बच्चों के पठन पाठन की सही निगरानी हो सके। इसके लिए विभाग के स्तर से विद्यालय के निरीक्षण को मुख्यालय के 38 अधिकारी तैनात किए गए हैं। विद्यालय के प्रदर्शन का होगा मूल्यांकन। शिक्षा विभाग ने तय किया कि प्रत्येक विद्यालय का मूल्यांकन अफसरों के निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इन अफसरों को हुई है तैनाती। शिक्षा विभाग के मुताबिक विभाग के अपर सचिव उपेंद्र कुमार को जमुई, अपर सचिव विनोद कुमार पांडे को अररिया, उप सचिव अजय सतीश भंगरा को सुपौल, अवर सचिव ललन मंडल को कैमूर, जन शिक्षा सहायक निदेशक प्रिया भारती को औरंगाबाद, अवकाश रक्षित पदाधिकारी आभा रानी को मुंगेर, संविदा पर नियोजित माध्यमिक शिक्षा के शिवनाथ प्रसाद को खगड़िया, संविदा पर नियोजित मध्याह्न भोजन योजना के रूपेंद्र कुमार सिंह को सहरसा, संविदा पर नियोजित मध्याह्न भोजन योजना के ही बालेश्वर प्रसाद यादव को पूर्णिया एवं योजना अनुश्रवण के सहायक निदेशक मिहिर झा को वांका का जिम्मा दिया गया। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक सचिव कुमार को बक्सर, प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक अमर कुमार को सिवान और अवर सचिव वाल्मीकि कुमार को नालंदा, अवर सचिव सियाराम केसरी को दरभंगा, शिक्षा सचिव अजय यादव को भोजपुर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन को गोपालगंज, बिहार राज्य के शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक नवदीप शुक्ला। इसी तरह यदि कहा जाए तो बिहार के 38 जिलों में सभी को जिम्मेदारी दी गई है और नमित कुमार पुष्पक को मधेपुरा की जिम्मेदारी दी गई। पहली कक्षा में बच्चों का नामांकन अभियान आज से राज्य के 5.5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी विद्यालय पहली कक्षा में नामांकन अभियान मंगलवार से शुरू होगा। अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी संयुक्त रूप से इस अभियान को सफल बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करने का आदेश
निर्देश दिया है। अभियान का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभात फेरी, साइकिल रैली के आयोजन के साथ ही गांव टोलों में घर घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। माइक से भी इसकी सूचना लगातार लोगों को दी जाएगी। अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिले में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी पदाधिकारी को अनुमंडल के संबंध कर दिया गया। जो नामांकन अभियान का निरीक्षण करेंगे उनके सहयोग से के लिए कर्मी को लगा दी गई है। परीक्षा से कल से अभ्यर्थियों को एक घंटा पहले पहुंचने का निर्देश। बिहार में 75,000 से अधिक छात्र होंगे शामिल। 2 से 9 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक मिलेगा प्रवेश। एडमिट कार्ड दिए गए हैं। बारकोड से सीट होगा आवंटित। अभ्यर्थियों परीक्षा में ये दस्तावेज लाना होगा अनिवार्य। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन दूसरे चरण की परीक्षा बुधवार से शुरू हो जाएगी। परीक्षा बिहार में 75,417 शामिल होंगे। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए बारकोड रीडर के माध्यम से लेब आवंटित की जाएगी और प्रवेश पत्र में सेल्फी डिक्लेरेशन प्रारूप में विद्यार्थियों के बाएं हाथ का अंगूठा का निशान एवं स्वयं की फोटो लगाकर ले जाना होगा। विद्यार्थियों को इस प्रारूप में स्वयं के हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र में परीक्षक के सामने करने होंगे। छात्र अपने साथ ओरिजिनल ID प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन भरा प्रवेश पत्र, पेन, स्वयं का फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। चौक चौराहे सहित स्कूलों के समीप यातायात पुलिस की हुई तैनाती लगेगा। जो ऑटो ई रिक्शा स्कूली बच्चों ले जाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय ने 1 अप्रैल से ऑटो ई रिक्शा बच्चों को ले जाने पर रोक लगाई और प्रशिक्षित चालक के होने के ऑटो ई रिक्शा से लगातार दुर्घटना हो रही है। यात्री की सीट पर 8 से 10 बच्चों को ठूस कर बिठाया जाता है। 5,000 के करीब ऑटो ई रिक्शा स्कूल सेवा में लगे हैं। राजधानी में यूनियन विरोध में उतरा। बच्चों को स्कूल नहीं ले जाने का फैसला। ऑटो ई रिक्शा बच्चों को स्कूल नहीं ले जाया जाएगा, इसका फैसला तमाम हमने लिया। मंगलवार से कई स्कूल खुल रहे हैं। ऑटो ई रिक्शा बच्चों को स्कूल नहीं ले जाने के आदेश का विरोध तमाम ऑटो यूनियन कर रहे हैं और इसके लेकर ऑटो यूनियन बुधवार को गर्दनी बाग में धरना भी दिया जाएगा। ऑटो यूनियन का जब पटेल ने बताया कि परिवहन विभाग के इस ऑटो ई रिक्शा चालक की रोजी रोटी प्रभावित होगी। आदेश के विरोध में हम लोग स्कूल नहीं ले जाने का फैसला किया और माना जा रहा है कि इस आदेश से जिले के 50,000 से अधिक स्कूली बच्चे प्रभावित होंगे और ऑटो ई रिक्शा में स्कूलों आते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।